हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ दैट इज़ अबाउट फेडरलिज़म, या जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर हम अगर इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो फिर हम कहते हैं कि features of federation in the light of 1973 constitution. However, particularly talking about myself, when I was in my BS, तो बैचलर्स में BS पॉलिटिकल साइंस में मैंने फ़र्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था फेडरेशन के बारे में, या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम उसको हमेशा पढ़ते हैं बिकॉज़ हम क्योंकि पाकिस्तान में हैं तो हम उसको रिलेट करेंगे पाकिस्तान से, और विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप लोग के पेपर में कोई ऐसा टॉपिक आता है, और अगर आप लोग इनिशियल स्टूडेंट्स हैं BS पॉलिटिकल साइंस के, और अगर आप लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं फेडरलिज्म इन पाकिस्तान या फीचर्स ऑफ फेडरेशन, तो आप उसको हमेशा विद लाइट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ा करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके पेपर को जो है दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर से डिस्टिंग्विश करेगी। ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा ऑथेंटिकेट करते हैं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के फ़ीचर्स जो है, या पाकिस्तान में जो फेडरेशन है वो किस तरह काम करती है, या व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फेडरेशन, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरेशन। तो फिर आप उसको जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है रिलेट करते हैं, और आप बताते हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात की गई है। तो क्योंकि मुझे ये टॉपिक इट वाज अ रिक्वेस्टेड टॉपिक, तो मैंने इसलिए इस पे वीडियो बनाई है क्योंकि किसी ने मुझे मेरी टिकटॉक की आईडी पे मैसेज किया था कि आप प्लीज़ फेडरलिज्म इन पाकिस्तान पे वीडियो बनाएं। तो यहाँ पे मैं आई वांट टू मेक समथिंग वेरी क्लियर टू यू पीपल कि अगर आप लोग क्योंकि इनिशियल स्टूडेंट, अब मैंने तो क्योंकि ये टॉपिक जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, अब तो इस जो नोट्स मैंने बनाए थे तो उसको तो 5 साल हो गए, कितने हो गए, मैं तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपना एमफिल भी कर लिया पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन आप लोग के पास, क्योंकि हर किसी के पास मज़हरुल हक की बुक होनी चाहिए, वो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस बाय मज़हरुल हक, एंड दैट इज़ द बेस्ट बुक, क्योंकि आप सबके पास होनी चाहिए, एंड दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, उसमें हर चीज़ है जो आपको इंट्रोडक्शन से लेकर डी डेप्थ प्रोवाइड करती है हर टॉपिक के ऊपर, या जो भी इंट्रोडक्शन है पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ रहे हैं स्टार्ट बिल्कुल जिनका इनिशियल है। तो मज़हरुल हक की किताब में जो फेडरेशन का टॉपिक है या फेडरल स्टेट्स का टॉपिक है, अगर आप उसको उठाएं तो वहाँ से जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है, तो हम बात करते हैं कि फेडरेशन क्या होती है, मतलब फेडरल स्टेट क्या होता है। एक तो होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटरी में क्या होती है, वो एक्सट्रीमली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सारी पावर जो है वो सेंटर के पास होती है, excessive authority is exercised by the central government. However, on the other hand, federalism is a form of government in which the supreme powers in the state are distributed by the constitution between the central government and the provincial government. ठीक है, या federating units भी आप उसको कह सकते हैं। तो इस बात से साबित हो रहा है कि फेडरलिज्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ीचर होता है जो कि है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रोविंसेस जो हैं अपनी सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करते हैं विद इन देयर ओन स्फेयर्स, विद इन देयर ओन विद द स्फेयर ऑफ देयर ओन पावर्स। ठीक है, तो इस तरह जो है फेडरलिज्म क्या हो गई कि पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्राम द सेंटर, बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। अब क्योंकि हम हर टॉपिक का जब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आपको हमेशा चाहिए कि यू शुड रेफ़र टू द बैकग्राउंड, कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि एक टॉपिक के ऊपर। तो जो हम फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिज्म इन पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, तो वी शुड ऑलवेज़ रेफ़र टू द बैकग्राउंड कि ये सब कहाँ से आया था, किस तरह फॉर्म हुआ था, हाउ इट इज़ वर्किंग करंटली। ठीक है, तो जो हिस्ट्री ऑफ फेडरलिज्म इन पाकिस्तान है तो वो हमेशा से जो थी, इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड इट वाज वेरी डिस्प्यूटेड, क्योंकि अगर हमारे पास 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें भी थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 62 जो था हमारे पास बिल्कुल कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, विद हैविंग ओनली वन फेडरल लिस्ट। जो हमारे पास लेजिस्लेटिव लिस्ट थी वो सिर्फ फेडरल थी, जिसके अंदर आई थिंक 81 सब्जेक्ट्स थे, 49 थे कि 81 थे। और तो बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान 1947 में हुआ था, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को जो है हमने
अडॉप्ट किया था 1949 में। 1947 में जो है हम अडॉप्ट किया था हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जो कि 1935 था, जो कि ब्रिटिश राज से चल रहा था हमारे पास। और फिर 2 सालों के बाद 1949 में हमने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया, और वो इट वाज काइंड ऑफ स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली फिर 1956 में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है, और दैट वाज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो हमारी जो वो थी उसके अंदर 2 हाउसेस थे, एक अपर हाउस और लोअर हाउस। दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ फेडरेशन, ठीक है। तो जुडिशरी थी। हाउएवर मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात करती हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपने हम थ्योरी में कुछ पढ़ते हैं, ऑल्दो प्रैक्टिकलिटी उसकी इतनी नहीं होती, लेकिन आपने थ्योरी को ही आगे रख कर उसको पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारे पास बाद में आया था 1 यूनिट स्कीम आया था। अब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मेंशन नहीं किया यहाँ पर मैंने, क्योंकि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो था दैट वाज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान दैट वाज presidential in form, and that was having only one chamber, ठीक है। फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ये हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर करवाया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, जो वायलेट करेगा उसके ऊपर हाई ट्रीजन किया जाएगा। फिर इसने सॉवरेनिटी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करवाया, और डिफरेंस बिटवीन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड फेडरल सब्जेक्ट्स भी बताए। फेडरेशन को हाईलाइट किया कि पाकिस्तान किस तरह का फेडरेशन है। फिर हमारे पास आया सेंट्रलाइजेशन अंडर मिलिट्री रूल 1977 to 88। ये ज़ियाउल हक का दौर था, एंड ही वाज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटर। और फिर हमारे पास रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर 1988 टू प्रेजेंट आया। हमारे पास 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट आई थी, दैट वाज पास्ड बाय द PPP, जिसके अंदर जो जरदारी हमारा जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, उसने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से रिलिंक्विश की अपनी पावर्स को, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्टोर किया, जिसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिस्टोर हुई, जिसके अंदर हमारे पास 7th NFC अवार्ड आया, और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट अ प्रेसिडेंट हिमसेल्फ रिलिंक्विश्ड ऑल द पावर्स विलिंगली, ठीक है। फिर 18th अमेंडमेंट के बाद जो है हमारे पास प्रॉपर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और जो फेडरलिज्म का जो फीचर है वो इंश्योर हुआ। फेडरलिज्म के फ़ीचर्स को पढ़ते हैं तो ये किस तरह की गवर्नमेंट होती है, या फेडरल स्टेट्स में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। द फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट डिवीज़न ऑफ पावर्स, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पावर्स किस तरह के बाय कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एंड दैट इज़ बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंसेस, या फेडरेटिंग यूनिट्स आप कह सकते हैं। फर्दर फिर जो 18th अमेंडमेंट भी आई थी बाद में, उसने प्रोविंशियल के भी फर्दर ग्रास रूट लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ होती हैं उसको डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स जो है इंश्योर करवाया था, और फर्दर ग्रास रूट लेवल पे जो गवर्नेंस होती है उसको भी स्ट्रेंथन किया था, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल या सेंट्रल एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अच्छा, दूसरा फीचर जो है फेडरेशन का वो ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब रिटन हो तो वो इंश्योर करता है, क्योंकि फिर जो है लोग उसको वायलेट नहीं कर सकते ना, अगर आपके पास रिटन में कुछ हो तो। द थर्ड फीचर इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और इसके अंदर जो है हमारे पास 2 हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस हो गई, एक लोअर हाउस हो गई। अपर जो है हमारा पाकिस्तान में सेनेट है, और लोअर हाउस जो है वो नेशनल असम्बली है। तो पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है, जो प्रोविंसेस हो गए। फिर जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर कोई एज सच प्रेशर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होती है अपने डिसीजन मेकिंग में। फिर डुअल सिटीज़नशिप इज़ अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, और वो इस तरह के, एक तो आपकी नेशनल सिटीज़नशिप हो गई ना, मतलब लाइक आई एम अ पाकिस्तानी, ये ठीक है। दूसरी जो सिटीज़नशिप है जो हम जहाँ पे का हमारा डोमिसाइल होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम फ्रॉम चारसदा KPK, तो वो जो है फिर डोमिसाइल मेरा वहाँ का है, और आई एम पाकिस्तानी। शेयर्ड सॉवरेनिटी होती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंसेस, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है। कोई चेंजेस में अगर सेंट्रल ने कोई लॉ बनाया है तो
प्रोविंसेस जो हैं ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे, या अगर प्रोविंसेस ने एक हारमोनियस रिलेशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। अच्छा, फेडरलिज्म इन पाकिस्तान या पाकिस्तान एंड फेडरल मॉडल अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाउ दे वर्क अकॉर्डिंग टू द 3 पॉइंट्स विच आई हैव मेंशनड। मतलब डिवीजन ऑफ डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है, इसकी डिवीजन कैसे होती है, मतलब बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स। फिर डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है, किस तरह होता है, तो डिवीजन ऑफ रूल मेकिंग कैसे होती है, ये इन चीज़ों के साथ डील करता है। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों के साथ डील करता है। और पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, सॉवरेनिटी कैसे शेयर की जाती है। तो फेडरलिज्म के अंदर जो है ना, देयर इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विदाउट ब्रेकअप्स। ठीक है, पावर जो है वो एक्सेसिवली डिसेंट्रलाइज की जाती है। प्रोविंसेस जो है अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है लॉज बनाते हैं, जो सेंटर है वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाती है। और जो मैंने आपको पहले बताया है कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, तो वो अपने गवर्नेंस को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है, पावर को बहुत ज़्यादा डाइवर्सली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बट स्टिल फेडरलिज्म में जो है एक यूनिटी होती है। प्रोविंसेस जो है वो सेंटर के साथ ही अटैच रहते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल ऑफ फेडरेशन इन द लाइट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो पाकिस्तान के अंदर जो है फेडरलिज्म किस तरह आउटलाइन की गई है कि जो हमारा पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो वो क्या कहता है कि द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो पाकिस्तान इज़ अ फेडरल रिपब्लिक एंड इज़ नोन टू बी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और रेफ़र किस तरह किया गया है पाकिस्तान की टेरिटरीज़ को कि द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब एंड सिंध। द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो कि मैंने इधर मेंशन किया हुआ है, ICT जो है वो रेफ़र किया जाएगा एज अ फेडरल कैपिटल। और जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ है जिसको हम फाटा कहते हैं, और सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ जो है ये इंक्लूड की गई हैं पाकिस्तान में, वेदर बाय एसेशन और अदरवाइज़ एनी मींस। तो ये चीज़ें जो है इस तरह हाईलाइट किया गया है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है कि पाकिस्तान जो है किस तरह की फेडरेशन है। ठीक है, जोग्राफिकल कंटिन्यूटी जो है एक फ़ीचर है, सैलिएंट फ़ीचर है फेडरेशन का। तो पाकिस्तान के फेडरेशन में जो है ये 4 प्रोविंसेस, फाटा और बाकी जो टेरिटरीज़ हैं वो हाईलाइट की गई हैं। और जो KPK का टाइटल है वो हमें 18th अमेंडमेंट के बाद मिला था, क्योंकि KPK का नाम पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ही था, NWFP। और 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ये प्रोविंस का नाम चेंज हो गया था टू खैबर पख्तूनख्वा। सेकेंड फीचर है कि हाउ फेडरलिज्म वर्क्स इन पाकिस्तान या फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। तो जो सेकेंड फीचर है हमारे पास वो है डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी। स्टार्ट से बता रही हूँ कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या फेडरल स्टेट्स में जो है एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो हमारे पाकिस्तान में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वो डिवाइड करता है अथॉरिटी 2 लेवल्स में। ठीक है, एक हो गया फेडरल लेवल, दूसरा है प्रोविंशियल लेवल। तो फेडरल लेवल में जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, चैप्टर 1 to 3 फ्रॉम आर्टिकल 41 to 100 डील्स विद द फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर सारी आउटलाइंस और गाइडेंस या रूल मेकिंग, लॉ, हर चीज़ जो है क्लियरली आउटलाइन की गई है कि किस तरह जो है इसने ऑपरेट करना है। अब कमिंग टुवर्ड्स द प्रोविंशियल लेवल, तो पार्ट 4 जो है चैप्टर 1 to 3 फ्रॉम आर्टिकल 101 to 140A डील्स विद द प्रोविंशियल स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन के प्रोविंसेस ने किस तरह ऑपरेट करना है, अपने ही जोग्राफिकल एरिया में अपनी सॉवरेनिटी को किस तरह एक्सरसाइज करना है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हाउएवर आफ्टर 18th अमेंडमेंट इट पेव्ड वे फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या लोकल बॉडी जो कि ग्रास रूट लेवल पे होती है। तो यस, दिस इज़ हाउ द डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान अंडर द लाइट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जो थर्ड फीचर है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पार्ट 5 जो है हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 जो है वो पावर्स की बात करता है कि किस तरह सेंटर में कौन से मैटर्स जो हैं वो दिए गए हैं और फेडरेटिंग यूनिट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो कमिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल पावर्स या जो फेडरल
गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो हैं मिलिट्री, डिफेंस, फॉरेन ऑफिस, करेंसी, बैंकिंग, टैरिफ्स, कॉपीराइट्स, कम्युनिकेशन, सिटीजनशिप, रेलवेज, क्रिमिनल लॉज और भी बहुत सारे हैं। और प्रोविंशियल पावर्स में वी हैव एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एंड प्रिजन्स। यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, चले टेकिंग एग्जांपल ऑफ KPK, अगर वो एजुकेशन के ऊपर कोई लॉ बनाना चाहती है, पास करवाना चाहती है, या हेल्थ के ऊपर उनके कोई और लॉज हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मे बी के सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ के लॉज कुछ और हों या वो लोग इन चीज़ों के साथ डील नहीं करते, वो फ़ॉरेन ऑफिस के साथ डील करते हैं। करेंसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं या की एरियाज़ हैं वो जो है सेंट्रल के पास होती हैं, जबकि छोटी मोटी एरियाज़ जो हैं या सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस के पास होते हैं। दे कैन मेक लॉज अकॉर्डिंग टू देयर ओन मैटर्स, ठीक है। सबसे बड़ा फ़ीचर जो है फेडरलिज़म का या फेडरल स्टेट्स का जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होता है, बिकॉज दैट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द यूनिटरी स्टेट्स, क्योंकि यूनिटरी में जो है या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स होती हैं और जो फेडरेट जो उनके यूनिट्स होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती, ठीक है। तो जो फेडरलिज़म है उसके अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होती है और प्रोविंसेस जो हैं अपने मैटर्स के ऊपर जो है लेजिस्लेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और जो फेडरल अथॉरिटीज़ होती हैं वो एज सच उन पर कोई पॉइंट रेज नहीं कर सकती। तो जो आर्टिकल 239 है रिगार्डिंग एन अमेंडमेंट के चेंजेस इन द यूनिट्स कैन नॉट बी पास बाय फेडरल लेजिस्लेचर जब तक 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली अप्रूव नहीं करेगी उसको, ठीक है, पर्टिकुलर अमेंडमेंट को। तो मतलब इतनी आसानी से जो है फेडरल जो लेजिस्लेचर है वो इतनी आसानी से प्रोविंसेस के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकता या उनके लॉज जो हैं वो चेंज नहीं कर सकता। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना वो ये बात याद रखें आप लोग कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देती है प्रोविंसेस को, ना कि फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो कि डिवीज़न ऑफ पावर्स रेगुलेट करती है बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। एक और बहुत बड़ा फ़ीचर है एक और बहुत बड़ा फ़ीचर है फेडरलिज़म का, वो यही होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फेडरेशन जो है वो हमेशा जो है एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर सॉवरेन स्टेट्स, क्योंकि टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है। तो हमेशा जो है ये जो एक्सरसाइज की जाती हैं स्पेसिफिक पावर्स जो है वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ही की जाती हैं और इस एग्रीमेंट को जो है ये जो एग्रीमेंट होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट डिफाइंस पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, और ये जिसको हम ये फेडरेटिंग यूनिट्स भी कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों जो सेंटर है और प्रोविंसेस हैं वो इसको वायलेट ना करें और इसको इसकी जो है सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और इसको वायलेट ना करें। और अगर कोई सेंटर है या प्रोविंस है अगर वो इसके अगेंस्ट जाता है, लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, तो उसके जितने भी एक्ट्स हैं वो इलीगल हैं, इनवैलिड हैं, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई चेंज जो है इन द पावर ऑफ नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होती है तो ये सिर्फ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होगा। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुद ये प्रोसीजर बताता है कि अमेंडमेंट किस तरह होगी, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूशन बताता है या तो 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाता है वो बिल, एक्ट, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह इंश्योर होती है, वो इसी तरह इंश्योर होती है कि उसकी सुप्रीमेसी जो है इट लाइज इन द 3 थिंग्स। किस तरह के, एक तो ये रिटन होना चाहिए कि इसको कोई ईजीली वॉयलेट ना कर सके, क्योंकि अगर लॉज जो है हमारे पास रिटन फॉर्म में होती हैं या कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास रिटन फॉर्म में होता है उसको वॉयलेट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर दूसरा ये कि इट मस्ट बी रिजिड। तो हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ पार्शली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एज वेल, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सॉवरेनिटी शुड लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बॉडी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रोविंस जो है वो अमेंड करना चाह रहा है तो उसके लिए भी जो है एक टफ प्रोसीजर है। तो सॉवरेनिटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बॉडी में होती है, ना कि फेडरल के पास होती है, ना कि प्रोविंसेस के पास होती है, ठीक है। तो एक तो रिटन होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, और सॉवरेनिटी शुड बी विद द अमेंडिंग अथॉरिटी, ठीक है।
तो हमारे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 6 है वो क्लियरली डिफ़ाइन करता है द डेफिनेशन ऑफ ट्रीज़न एंड कॉन्सिक्वेंस फॉर दोज हु आर फाउंड गिल्टी। ठीक है, मतलब कि कोई भी इंसान या कोई भी बंदा कुछ भी जो है अगर कोई एब्रोगेट कर दे, सबवर्ट कर दे, सस्पेंड कर दे और होल्ड इन अबाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज़ और शो ऑफ फोर्स शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी को इंश्योर किया गया है कि कोई भी इतनी आसानी से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट या सस्पेंड नहीं कर सकता। पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको इंश्योर करने के लिए वो सारे काम जो है जुडिशरी करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है जुडिशरी करती है। तो जुडिशरी की भी सुप्रीमेसी इंश्योर करना ये एक फेडरलिज्म का फ़ीचर है। और किस तरह जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के कुछ पावर्स हैं टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से जुडिशरी जो है एक की रोल प्ले कर रही है इन पाकिस्तान। हमारे पास जो जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसीजर है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर गवर्नमेंट के जो दो ऑर्गन्स हैं या बॉडीज़ हैं, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो दे आर सब्जेक्टेड टू रिव्यू बाय द जुडिशरी। तो जुडिशरी अगर कोई एग्जेक्टिव का एक्शन है या लेजिस्लेटिव कोई लॉ बना है तो उसको रिव्यू कर सकती है जुडिशरी, और इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू इन पाकिस्तान। तो ये वाला एक फ़ीचर जो है ये इंश्योर करता है जुडिशरी की सुप्रीमेसी। तो जो हमारे पास फेडरल जुडिशरी है दैट इज़ इंट्रस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी को क्यों इंश्योर किया जाता है इन फेडरलिज्म? फर्स्ट तो ये कि वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को कि व्हेनेवर लाइक जब भी कोई डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग एनी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फेडरल और प्रोविंस के बीच में अगर कोई मसला आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, डिस्प्यूट आ जाए ओवर एनी मैटर, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, तो उसको जो है ये इंटरप्रेट करेगी जुडिशरी। सेकेंडली ये कि इट प्रिजर्व्स द सुप्रीमेसी एंड इनवायलेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डिक्लेयरिंग एनी लॉ ऑफ द सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एज अल्ट्रा वायर्स एंड देयरफॉर नल एंड वाइड। ठीक है, अगर कोई मसला जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आ रहा है हमारे पास, तो जुडिशरी जो है वो उसको नल एंड वाइड कर देती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जुडिशरी जो है वो एक वॉच डॉग होती है ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये भी कहते हैं कि जुडिशरी जो है एक कस्टोडियन या एक गार्डियन की तरह एक्ट करती है। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में जो है जजेस इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इन सच अ वे टू स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अगेंस्ट द यूनिट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इवन ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आप लोग को जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लोगों ने अपना एनालिसिस नहीं देना पेपर में कि जुडिशरी तो ठीक काम नहीं करे पाकिस्तान में, ये वो। ठीक है, मैं हमेशा आप लोग को बात बताती हूँ कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है तो बस कह रहा है, उसको आपने इसी तरह पेपर में लिखना है, ये ना कि आप अपना एनालिसिस देकर आ जाए, फिर आप लोग 2 GPA लेके बैठ जाते हैं, फिर रोते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, फेडरेशन में जो है हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमारे पास जो अपर हाउस होता है वो होता है सेनेट, और जो लोअर हाउस होता है हमारा पाकिस्तान में विद रिस्पेक्ट टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लोअर हाउस हो गया नेशनल असम्बली। हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 50 जो है क्लियरली बताता है कि हमारा जो है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज नोन एज द नेशनल असम्बली एंड सेनेट। हमारा जो नेशनल असम्बली है, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली, वो जो है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पाकिस्तान में वो पॉपुलेशन के थ्रू होती है। कि मतलब अगर पंजाब का कितना पॉपुलेशन है, केपी का कितना है, सिंध बलूचिस्तान का कितना है, उसके मुताबिक जो है सीट्स एलोकेट होती हैं नेशनल असम्बली को। जबकि सेनेट के अंदर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब पैरिटी मतलब इक्वालिटी। ठीक है, किस तरह जो है ईच प्रोविंस जो हो गए 4 हो गए तो 14 सीट्स जो हैं दैट मेक्स 56। 4 वुमेन हो गई फ्रॉम ईच प्रोविंस तो 4 × 4 16। 4 नॉन मुस्लिम्स हो गए ऑफ ईच प्रोविंस तो 4 × 4 16। जनरल सीट्स 2 हो गई, इस्लामाबाद में 2 जो कि टेक्नोक्रेट आलिम या वुमेन, इस तरह की जो है पैरिटी के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की गई है सेनेट की मेंबरशिप।
The last point that I have added as in this topic is about overlap of federal and provincial authorities. तो क्योंकि हम फेडरलिज्म में तो पढ़ते हैं कि पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, और प्रोविंशियल जो है वो अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है लेजिस्लेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है, तो इसकी जो है फ्यूजन ऑफ अथॉरिटीज़ की गई है दैट अकर्स इन अ कॉम्प्लेक्स अकर्स इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ फेडरेशन। तो जो डिस्टिंक्शन की गई है प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, वो क्लियर है। हम जब एग्जांपल लेते हैं जैसे कि गवर्नर जो है वो प्रोविंस में होता है हेड, मतलब एक तो चीफ़ मिनिस्टर होता है, एक गवर्नर होता है। तो जो प्रोविंस में जो गवर्नर होता है वो डेप्यूटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट होता है, क्योंकि दैट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 101 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो इस चीज़ से डील करता है। दूसरा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट रिलाइज ऑन द रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द फेडरल अथॉरिटीज़ थ्रू आउट द कंट्री। तो ये जो है इट वॉज अबाउट ओवरलैप ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, ठीक है, क्योंकि प्रोविंसेस का हेड तो चीफ़ मिनिस्टर होता है, लेकिन एक और बंदा भी होता है गवर्नर जो कि फेडरल की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। तो ये ओवरलैप हो गई इनकी अथॉरिटीज़ के बीच। So this was all about federalism in Pakistan, how federalism operates in Pakistan, federal with the light of 1973 Constitution. तो आई थिंक कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जब भी टॉपिक अटेम्प्ट करना है तो इस तरह किया करें कि आप लोग उसको रेलेवेंट बनाएं। अगर फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं तो उसको पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, के एग्ज़ाम्पल दें। नोट्स की पिक्चर जो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, तो वो मैं आप लोग को अटैच करके दे देती हूँ कि ये मैंने इसी से बिल्कुल नोट्स बनाए हैं। अब आप लोग के यूट्यूब की वीडियो बनाई है, तो आप लोग इससे बिल्कुल डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज इट इज़ दैट आई हैव मेंशन्ड इन द यूट्यूब वीडियो एंड द नोट्स विच आई हैव अटैच्ड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड दिस मार्क्स द एंड। आपको अगर कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए सो ड्रॉप द टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी कमिंग अप विद more interesting video lecture series. Take care. Bye.